टीम के पुराने बोझ विराट कोहली जो 5 साल से टीम पर बोझ बन के खेल रहे हैं, और नए नए ताजे ताजे बने टीम पर बोझ रोहित शर्मा की घटिया बैटिंग और ओवरऑल बैटिंग कोलैप्स की वजह से टीम इंडिया ऑलमोस्ट इनिंग्स से हारने के वर्ज पर है। अगर इनिंग्स डिफीट अवॉइड हो भी गई तो कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होने वाली है, तो ये मैच कल के कल खत्म हो जाएगा मोस्ट लाइकली फर्स्ट सेशन में। और अगर बहुत फाइट दिखाई टीम इंडिया ने तो सेकंड सेशन में यह मैच खत्म हो जाएगा और सीरीज 1-1 ड्रॉ हो जाएगी। बहुत ही पथेटिक बैटिंग रही, और मैं आपको बता दूं कि बॉलर्स ने बहुत बढ़िया जॉब किया। 337 ऑल आउट, मेरे ख्याल से बॉलर्स ने फिर भी बहुत बेहतरीन रिस्ट्रिक्ट किया। मैंने आपको डे वन पे बताया था कि एडिलेड में एटलीस्ट 300 टीम इंडिया को बनाने होंगे और बैट्समैन को काम करना होगा, लेकिन बैट्समैन काम तो तब करेंगे ना जब बैट्समैन इस वक्त फॉर्म में होंगे। विराट कोहली तो कब से आउट ऑफ फॉर्म है। उन लाबुशान की बॉल पे जो 100 बना के वो फ्लाइंग किसेस दे रहे थे, वो एक वर्थलेस 100 थी। फाइटिंग 100 विराट कोहली ने बिल्कुल नहीं बनाई है, और वो मैं आपको बता दूं कि वो एक तीसरी 100 जो उन्होंने पिछले 5 साल में बनाई है, वो भी एक मीनिंगलेस 100 थी। टफ कंडीशंस में टीम को कोलैप्स से बचाकर विराट कोहली ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, और वो जबरदस्ती खेल रहे हैं। उनका एवरेज भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और मेरे ख्याल से जब तक उनका करियर खत्म होगा वो एक ऑर्डिनरी नंबर बन जाएगा, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही है। और उनके टेस्ट करियर को कहीं ना कहीं अब मेरे ख्याल से उस नजर से ऑलरेडी देखा जाने लगा है कि वो सिर्फ 5-6 साल के लिए ही टेस्ट में परफॉर्मर थे, बाद में तो बिल्कुल बुरी तरीके से गिर चुके हैं। फैब 4 में तो मेरे ख्याल से अब उसे फैब 3 ही कहना चाहिए। विराट कोहली तो उस क्लास को बिलोंग भी नहीं करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ओडीआईज में वो बाकी तीनों से बहुत ऊपर हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी कंपेरेबल ही नहीं है जो रूट और केन विलियमसन की जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेज है उससे। स्टीव स्मिथ भी अभी थोड़े डिक्लाइन पर हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ ने अपनी पीक पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो विराट कोहली इकलौते हैं फैब 4 में जिनका एवरेज भी 50 के नीचे जा चुका है, और अब तो इतना नीचे जा चुका है कि करियर एंड तक वो 50 अब होने से रहा, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ इनिंग्स अब इतनी ज्यादा है कि विराट कोहली विल फिनिश एट एन एवरेज ऑफ 47 और 48 एट बेस्ट। एनीवेज, मैच पर वापस आते हैं। जब दिन की शुरुआत हुई तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट सेशन वाज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह इंडिया मैच में बनी रही। जसप्रीत बुमराह ने मैक्सविनी को कॉट बिहाइंड किया, और उसके थोड़ी देर बाद ही स्टीव स्मिथ को आउट किया, और उस वक्त टीम इंडिया को कुछ हद तक वो मैच में वापस ले आए थे, क्योंकि जब स्टीव स्मिथ आउट हुए तो भी टीम इंडिया सिर्फ 75 रन अहेड थी। तो एक चांस था कि अगर ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया 220-230 तक रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो तब ना। ट्रेविस हेड ने सही तरीके से गेम को समझा और समझ लिया कि टीम में सबसे वीक बॉलर है हर्षित राणा, और हर्षित राणा को उन्होंने जबरदस्त अटैक किया। जब अश्विन बॉलिंग पे आए तो उन्होंने अश्विन को चार्ज किया, 1-2 छक्के मारे और अश्विन को प्रेशर में डाला, और वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अग्रेसिव क्रिकेट खेली उन्होंने। यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया पहले खेलती थी, जिससे सबको डर लगता था कि यार जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आएगी तो उनके बैट्समैन तो खेल खत्म कर देंगे, ना कि वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो 30-40 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। ट्रेविस हेड इज दैट ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिससे दुनिया डरा करती थी, और अगेन एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग। ही इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स इन द बैटिंग राइट नाउ, और ट्रेविस हेड की बैटिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया बच गई, वरना पूरी टीम में से और किसी की तरफ से कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं आया। ऑफ कोर्स लाबुशान की बात भी करेंगे। लाबुशान जिनका करियर बिल्कुल खतरे में था, उन्हें ड्रॉप करने की बात हो रही थी, उन्होंने कैरियर सेविंग हाफ सेंचुरी बना ली है। एक तरीके से वो बच गए हैं। अगले एक आध टेस्ट मैच तो डेफिनेटली वो ड्रॉप नहीं होने वाले इस टीम से। 64 रन की इनिंग्स खेली। वो शुरू में काफी स्ट्रगल कर रहे थे, स्लो खेल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो खेलते गए उनका कॉन्फिडेंस आता गया और बढ़िया इनिंग्स खेली। मिचेल मार्श फिर से फ्लॉप हो गए। अश्विन की बॉल पे शायद वो पहले भी आउट हो गए थे एलबीडब्ल्यू, लेकिन ठीक है, अब थर्ड अंपायर ने उस इम्पैक्ट में कंसिडर किया कि बैट फर्स्ट है, जबकि दिख रहा था कि वो पैड फर्स्ट है, लेकिन उसके 2-3 ओवर के अंदर ही वो कॉट बिहाइंड हो गए, तो इट्स ओके। एलेक्स कैरी लंबा नहीं खेल पाए, और टेल में से भी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं आया, बट जस्ट बिकॉज दूसरे एंड से ट्रेविस हेड इतनी बढ़िया क्रिकेट खेल रहे थे, और हर्षित राणा भी एक्सपोज हो गए हैं। अब अगले टेस्ट मैच में आपको हर्षित राणा दिखेंगे नहीं, मोस्ट लाइकली आपको आकाशदीप दिखने चाहिए, मगर मुझे जहां तक लगता है मैनेजमेंट को प्रसिद्ध कृष्णा बहुत पसंद है। प्रसिद्ध कृष्णा के खेलने के चांसेस मुझे ज्यादा दिखते हैं, तो देखते हैं थर्ड टेस्ट में कौन आता है। लेकिन ये श्योर है कि हर्षित राणा तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हर्षित राणा ने विकेट तो नहीं लिया, लेकिन साथ में जो रन्स उन्होंने खाए हैं
वो टीम इंडिया को बहुत भारी पड़े। बाद में सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, अच्छा कमबैक किया, 4 विकेट सिराज ने लिए और बुमराह ने भी 4 विकेट लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा लीड ले चुकी थी। जब आप 180 पे ऑल आउट होते हो, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, ऑस्ट्रेलिया बार बार 100-150 पे ऑल आउट होने वाली टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने को आप एट बेस्ट 250 तक रोक सकते थे अगर आप ट्रेविस हेड को जल्दी डिसमिस कर पाते। एक 60-70 की लीड में फिर भी आपके पास एक चांस होता है, लेकिन जब वो लीड 100 प्लस हो जाए और यहाँ 150 प्लस है, फिर तो बहुत मुश्किल था। फिर अगेन चांसेस यही थे कि यशस्वी जायसवाल जैसा कोई बैट्समैन तेज इनिंग्स खेले और कुछ प्रेशर हटाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल जो बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, वो बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए, 24 रन पे आउट हो गए। केएल राहुल अनफॉर्चुनेट रहे, लेग स्टंप के बाहर आउट हो गए। मेरे ख्याल से केएल राहुल अभी फिलहाल शायद इसी पोजीशन पे खेलेंगे, क्योंकि केएल राहुल पहली इनिंग्स में फिर भी ठीक खेले थे, तो केएल राहुल को अभी शायद थोड़ा सा लंबा रन मिल जाएगा। शुभमन गिल अगेन फर्स्ट इनिंग्स में भी एक बढ़िया स्टार्ट लेकर बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए। यहां पर मैं फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि स्टार्क का वो यॉर्कर आउटस्टैंडिंग था, मिडिल स्टंप बाहर हो गया और शायद शुभमन गिल की इतनी गलती नहीं है, लेकिन ये दोनों इनिंग्स के डिसमिसल का एक कॉमन पैटर्न है, स्टंप्स पे फुल डिलीवरी और शुभमन गिल पहली इनिंग्स में एलबीडब्ल्यू, दूसरी इनिंग्स में बोल्ड। तो ये चीज शुभमन गिल को आगे सीरीज में ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई अब ऑस्ट्रेलियंस को पता चल गया है कि फुल डिलीवरी ऑन द मिडिल एंड लेग स्टंप एंड शुभमन गिल इज ट्राइंग टू प्ले अक्रॉस द लाइन। क्योंकि शुभमन गिल स्ट्रेट से ज्यादा आप कह सकते हो कि उनका जो है ना स्क्वायर ऑफ द विकेट वो ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो क्रॉस बैट शॉट्स के चक्कर में वो आउट हो जा रहे हैं। विराट कोहली अगेन वही आया, एक दो कवर ड्राइव मारी, फोर्थ स्टंप लाइन कॉट बिहाइंड हो गए। तो विराट कोहली को भी स्टंप्स का ये फोर्थ स्टंप लाइन उनकी इंग्लैंड में भी एक्सपोज होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी। एक 100 वो हटा दीजिए, मैंने वो बता दिया, वो 100 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 350 की लीड के बाद आके आपने 100 मार दिया थके हुए बॉलर्स पे, तो इट वॉज नॉट अ मैच चेंजिंग इनिंग्स। वहां वो 40 रन भी बनाते तो काम हो जाना था। यहाँ जब जरूरत थी कि आप टीम इंडिया को डेफिसिट के पार ले जाएं, तो भाई साहब 11 रन बना के आउट हो गए। रोहित शर्मा नंबर 6 पोजीशन पे बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है। अब ये एक प्रॉब्लम बन गई है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा में क्या किया जाए। रोहित शर्मा की जो फॉर्म है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ओपनिंग में भी आके कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, लेकिन नंबर 6 पे तो वो मिजरेबल लग रहे हैं। 6 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उसके पहले भी उनके ऊपर एक क्लोज डीआरएस अपील होना था, हालांकि उनकी एज थी उस पर, लेकिन अंपायर ने उन्हें ऑन फील्ड आउट दे दिया था। बाद में वो नो बॉल निकला तो वो बच गए। तो वो 5-6 रन में भी इस तरीके से क्लोज क्लोज कॉल्स हो रहे हैं, या तो वो अपना रोल क्लियर कर ले कि मैं जाके अटैक ही करने वाला हूँ। क्योंकि वो नंबर 6 पर आके जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका टेक्निक इतना इस वक्त इतना कॉम्पैक्ट है कि वो नंबर 6 पे आकर टेक्निकल क्रिकेट खेल सके। मेरे ख्याल से जो उनकी नेचुरल गेम है, गोइंग आफ्टर द बॉलिंग, वो वही करें जो ऋषभ पंत भी करते हैं। दिन खत्म होने तक टीम इंडिया के 5 विकेट गिर चुके थे, एंड अगेन नीतीश रेड्डी, जो मेरे ख्याल से इस सीरीज में उनका इम्पैक्ट विराट कोहली से तो बेटर ही रहा है। बॉलिंग में भी उन्होंने 1 विकेट लिया और यहाँ पर वो अभी फिलहाल 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2-3 बाउंड्री उन्होंने आते ही लगा दी। और ऋषभ पंत अगेन रिस्क ले रहे थे, पहली बॉल पे आगे बढ़ के चार्ज किया, दूसरी एक दो चार बॉल बाद एक स्लिप के ऊपर से रिवर्स स्कूप मारा। तो अब यही है कि अगर कल कुछ ये दोनों कुछ फाइट दिखा दें तो कुछ इंडिया को सिग्निफिकेंट लीड दिला सकते हैं, बट ओवरऑल फ्रैंकली मैं बताऊं, मैच तो हाथ से निकल चुका है, क्योंकि टीम इंडिया अभी भी 29 रन बिहाइंड है, 5 विकेट बाकी हैं। कितने ही रन बना सकते हैं। इन दोनों को पहले सेशन पूरी बैटिंग करनी होगी, तभी इंडिया मैच में वापस आ सकता है। अगर नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत पहला सेशन पूरा खेल जाएं 2 घंटे, जहां पे मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स के हिसाब से 24-25 ओवर होंगे, तो शायद टीम इंडिया 100 अहेड हो और फिर एक मैच बन सकता है कि फिर अगर इन दोनों में टेल के साथ खेल के लीड को कुछ बड़े 200 के आसपास ले जाएं। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो ये मैच कल पहले सेशन में खत्म होता मुझे दिख रहा है। ये दोनों का पहला काम ये होना चाहिए कि भैया इनिंग्स डिफीट बचा लो। पिछली बार एडिलेड में हम बहुत शर्मनाक हार हारे थे, इस बार इनिंग्स डिफीट से बच जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इनफ है। अब भूल जाना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस मिनिमल है इंडियन टीम इंडिया से इस मैच में। अब अगले टेस्ट मैच की तैयारी करनी है और इंडिया को अपनी रोहित शर्मा और केएल राहुल वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट करनी है। डेफिनेटली हर्षित राणा इस टीम में नहीं रहेंगे और मेरे ख्याल से अश्विन की जगह पे वाशिंगटन सुंदर को वापस टीम में ले आना जरूरी है। अगर इस वक्त वाशिंगटन सुंदर टीम में होते तो एटलीस्ट एक होप होती। देखिए अश्विन ने 20-22 रन बनाए, मैं उस बात पे नहीं कह रहा, लेकिन क्या अश्विन पे वो अश्योरेंस है कि वो 80-90 बॉल्स टिक सकते हैं?
कि अश्विन ओवरसीज में ये भरोसा है कि हाँ एक बड़ी इनिंग्स टेल के साथ खेल के 75-80 बना सकते हैं, वशिंगटन सुंदर वो रोल कर सकते हैं। और रहा बॉलिंग का सवाल, तो अश्विन ने भी, अब मैंने कहा कि इस साल तो मुझे अश्विन की फॉर्म बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगी है, और जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से वशिंगटन सुंदर भी उतनी बॉलिंग कर लेते हैं उसी लेवल की, क्योंकि वशिंगटन सुंदर इज एन ऑल्सो एन इंटेलिजेंट बॉलर, इज नॉट अ पार्ट टाइमर। तो मेरे ख्याल से वशिंगटन सुंदर को टीम में वापस आना चाहिए, और थर्ड सीमर में आई थिंक मैनेजमेंट कैन डिसाइड कि प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से इस वक्त कौन, सॉरी आकाशदीप में से कौन बेहतर बॉलिंग कर रहा है, और हर्षित राणा को उनसे रिप्लेस कर देना चाहिए। ये दो बेसिक चेंजेस तो फिलहाल टीम इंडिया में दिख रहे हैं अगले टेस्ट मैच के लिए, बट अभी ये टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ। फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं कल क्या होता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।